Yeah. फिरोज दा फिरोज दा से रिक्वेस्ट है आलोचना प्रसंग को पाठ करने की। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 73-74। যোগেশ দা, লাভ হোক বা না হোক, মানুষের অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়লে प्राय बैलेंस समता हारिए फैले। योगेश दा ठाकुर जी से बोल रहे हैं कि लाभ हो या ना हो, मनुष्य जब अप्रीतिकर अवस्था में पड़ जाता है तो वो बैलेंस या समता खो देता है। सीसी ठाकुर, तार माने ठोके जाए। सीसी ठाकुर कहने लगे कि इसका मतलब वो ठग जाता है। प्रतिकूलता पाड़ी दिए दिए मनुष्य जीवन, जो प्रतिकूलता है उसे पार करते हुए ही मनुष्य का जीवन है। थमके गेले बा डिप्रेस्ड अवसन्न होले निजेरी खाटुनी बेड़े जाए। अगर रुक जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो खुद का ही मेहनत बढ़ जाता है। आबार ता मेकअप परिपूरण करे निते हैं, फिर से वो मेकअप कर लेना चाहिए, परिपूरण कर लेना चाहिए। गाय गू माकले जमे छाड़े ना। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक बंगला प्रोवर्ब यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बदन में गंदगी मल लेने से यम उसे नहीं छोड़ता है। जम जेमन नाछरबांदा, तार चाइते बेशी नाछरबांदा जीवन संवेग। यम जितना लगा पड़ा रहता है उससे ज्यादा जीवन संवेग लगे रहना चाहिए। हताशा ताके सहजे घूम पाड़िए दीते पारे ना। जो हताशा है वो आसानी से उसे निद्रावस्था में नहीं डाल सकता है। सब व्यथा, सब कष्ट, सब জ্বালা, सब आघात व्याघात अतिक्रम करे से चाय माथा उঁচু করে दाঁড়াতে। हर एक दर्द, हर एक कष्ट, हर ज्वाला, हर किस्म के आघात, ये सभी को अतिक्रम करके वो चाहता है कि सर ऊंचा करके खड़ा रहे। यही तो जीवन युद्ध, यही तो जीवन का युद्ध है। এই যুদ্ধে বিপক্ষের সাজসজ্জা দেখে ঘাবড়ে গেলে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পরাজয়কে আমন্ত্রণ করা হয়। इस युद्ध में जो विपक्ष है उसका साज-सज्जा देखकर घबरा जाने से या लक्ष्य से भ्रष्ट होने से पराजय को ही आमंत्रण किया जाता है। पराजय तो चाই না আমরা, জয়ই চাই। पराजय तो हम नहीं चाहते हैं, हम तो विजय चाहते हैं। তাই জয় আসে যেমন করে সেইভাবে চলা ভালো। इसीलिए जिस तरीके से विजय आ सकता है वही तरीके से चलना चाहिए। ওই ভাবে चलते चलते ওইটি इंस्टिंक्ट संस्कार হয়ে ওঠে। उसी भाव में चलते चलते वही संस्कार बन उठता है। তাই नेगेटिव नेतिमूलक कथा ও भाव भालो ना। इसीलिए कोई भी नेगेटिव बात या भाव अच्छी बात नहीं है। ओते मानुष दुर्बल हुए पड़े। ऐसी बातों से मनुष्य दुर्बल हो पड़ता है। जीवन अमृतेर तृष्णा जाते मानुषेर अदम्य ও অকাট্য হয়ে ওঠে, যাতে মানুষ বাঁচা ও বাঁচানোর স্বপ্ন দেখে, মৃত্যু ও মৃত্যুমুখী যা কিছু নিকেশ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে তাই করতে হবে। जीवन और अमृत की तृष्णा मनुष्य का अदम्य और अकाट्य हो उठे और मनुष्य बचना और बचाने का सपना देखे, मृत्यु और मृत्युमुखी जो भी कुछ है उसे दूर कर सके, ऐसे कार्य के लिए उठ पड़ लगना चाहिए और वही करना चाहिए। যোগেশ দা, এই সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন তা তো সবার নাই। तो जोगेश दा फिर से ठाकुर जी से ये बोल रहे हैं कि इस संग्राम में विजयी होने के लिए जो शक्तियों का जरूरत है वो तो सबके पास नहीं है। सीसी ठाकुर, शक्ति प्रत्येकेर भीतर तार मतो आछे। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि शक्ति हर किसी के अंदर उनके हिसाब से दिया हुआ है एवं प्रत्येकेर भीतर सुप्त शक्ति जा आछे ता यदि जागिए तोले कार्य तो हाथे कलमे, ताहले देखा जाबे केउ एकेबारे फैलना नय। और हर किसी के अंदर जो सुप्त भाव से शक्ति है उसे अगर जगा दिया जाए कार्यतः प्रैक्टिकली, तो देखा जाएगा कोई भी फेंकने लायक नहीं है। पैशनेट ऑब्सेशनेर
প্রবৃত্তির অভিভূতির ফলে অনেক শক্তির অযথা অপব্যয় হয়ে যায়। তাই উইথ অল ওয়ান্স প্যাশন সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে इष्ट अनुरक्त होते हैं। जो पैशनेट ऑब्सेशन है यानी कि प्रवृत्ति के अभिभूति के वजह से बहुत सारे शक्तियां बिना वजह खर्चा हो जाता है। इसीलिए समस्त प्रवृत्ति को लेकर इष्ट में अनुरक्त होना चाहिए। ओते संहत शक्तिर अभ्युदय है। इस तरीके से संहत जो शक्ति है उसका अभ्युदय होता है। ওই শক্তির দৌলতে নিজে তো জয়ী হওয়া যায়, আরো কতজনকে জয়ী করে তোলা যায়। और उसी शक्ति के द्वारा खुद विजयी तो होते ही हैं और भी बहुत किसी को विजयी किया जा सकता है। ইষ্টপ্রীতির একটা লক্ষণ হলো পরিবেশের ভালোর জন্য একটা ম্যাডনিং আর্জ, পাগলপারা আগ্রহ আকুতি। इष्ट प्रीति का सबसे बड़ा लक्षण ये होता है परिवेश के अच्छाई के लिए एक पागलपन जैसा आग्रह और अर्जनेस। वही अर्ज आकुति तार शक्ति का आरो उतले तोले, वही अर्ज उसके शक्ति को और ज्यादा उत्थान करता है। আর এই যে পরিবেশের সেবায় উদ্দাম হয়ে ওঠে তার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে इष्टेर तृप्ति उत्पादन। और ये जो परिवेश के सेवा में वो उद्दाम हो उठता है उसका प्रधान उद्देश्य होता है इष्ट के तृप्ति उत्पादन। তাই সেবার অহংকার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার बुद्धि তাকে কমই অভিভूत করতে পারে। और इसीलिए सेवा जो कर रहा है उसका जो अहंकार है या फिर आत्म प्रतिष्ठा का जो बुद्धि है उसे कम ही प्रभावित करता है। एकेই বলে যোগস্থ হয়ে কর্ম করা। इसी को कहते हैं योगस्थ होकर कर्म करना। এর ভিতর দিয়ে অর্থ আর পরমার্থের সমন্বয় হয় জীবনে। इसी के द्वारा अर्थ और परमार्थ का जीवन में समन्वय होता है। जय गुरु। जय गुरु दादा। बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम। अभी सूरज दा ने आलोचना प्रसंग पाठ किया है और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। बहुत अच्छी तरह से उन्हें ट्रांसलेट किया है। आज का जो विषय वस्तु है वो जीवन युद्धों का बारे में है, जीवन संग्राम का बारे में है और इस जीवन संग्राम में कैसे जयी हो सकता है हम, ये इस दिशा निर्देश ठाकुर जी हम लोग को दिए है। हमारा सबका अंदर शक्ति है, वो शक्ति को जगा उठाना भी हमारा काम है और वो इष्टों का काम से ही वो शक्ति जाग उठता है और बढ़ जाता है। तो इस संदर्भ में मनोरंजन पात्रोदा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 7 मिनट्स आलोचना रखें। मनोरंजन पात्रोदा, जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर टॉपिक है आज। सूरज दा बहुत बढ़िया से, तो सूरज दा की वजह से हम लोग थोड़ा समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग तो बंगाली समझ नहीं पाते। तो आज का जो टॉपिक है दादा ने पूछ रहे कि जैसे जीवन का जो संघर्ष है, जीवन संघर्ष में आप सही बोले हैं, मतलब बहुत सारे लोग दब जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि ये संघर्ष में ना अर्थात ठग जाते हैं, लोग ठग जाते हैं। लोगों का जीवन विपरीत परिस्थितियों में गुजरता है। मतलब 1942 में ये युग युग में है। अगर ठाकुर जी यही बोलना चाहते हैं कि लोगों का जीवन, अगर आपका जो एनर्जी है अगर आप सही में चैनलाइज ना कर पाए तो ये एनर्जी आपको बहुत सारा नेगेटिव में लेके चला जाता है। लोगों का जीवन विपरीत परिस्थिति में गुजरता है, नेगेटिविटी पे गुजरता है। अब देखिए ना कितना सारा डिप्रेशन, ये मतलब किसी को भी पूछ लो, मतलब लोगों का गोल नहीं है कि हम लोग ये जब जीवन अभी जी रहे हैं कि हम लोग इवोल्यूशन है, राइट। ह्यूमन एवरी टाइम एक इवोल्यूशन होता है। पहले ये सब छोटे छोटे चीज करने के लिए क्या होता था, जो क्रिएट हमारा जो माइंडसेट बना है, तो छोटे छोटे हमको परिश्रम करना पड़ता था। परिश्रम में जो फल मिलता था उसमें फिर खुशी मिलता था, जो डोपामाइन रिलीज होता था उसमें कुछ खुशी मिलता था। जैसे पहले जब लोग जंगल में रहते थे कि शिकार करते थे कि कुछ अच्छा काम कर लेते थे ना, जैसे एग्जाम होता था, एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद कितना खुशी मिलता था, इससे ही खुशी के लिए लोग काम करता था और काम करता था। बट आज का जमाने में 2025 में एक चीप डोपामाइन हो गया। आप घर बैठे ऑर्डर मार दे रहे हो। आप सोचो एक बर्गर बनाने के लिए कितना परिश्रम करना होता था 20 साल पहले, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
20 साल पहले कि आपको बर्गर खाना है, कुछ खाना है होटल से अच्छा खाना, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता था, सोचने पड़ता था। फिर जाके बनाओ, खाओ, कुछ खाओ, उसी हिसाब से जो खुशी मिलता था, अभी आप घर बैठे-बैठे 10 मिनट में जो ऑर्डर मिलता है ना, वो चीप डोपामाइन जब रिलीज़ होता है, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो क्या है ना, वो नेगेटिविटी, डिप्रेशन तो लोगों के पास नहीं है, मतलब क्या करें, क्या करने से मजा लगेगा, गोल क्या है, ये सब खो गए हैं लोग। तो इसलिए ठाकुर जी बोले कि लोगों का जीवन में बहुत सारा क्रिएटिव नेगेटिव डिप्रेशन चल रहा है, विपरीत परिस्थिति में गुजरता है। यदि आप रुक जाते, उदास हो जाते, तो बिस्तर अपने आप बढ़ जाता है। मतलब अगर आप थक जाएंगे तो आप सोचेंगे मैं, मतलब नेगेटिविटी में चला जाएगा आपका। सपोज मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, फिर नेगेटिव में हूँ, तो मैं आके आलोचना प्रसंग नहीं कर पाऊंगा, मैं आराम से सोते रहूंगा। मतलब टाइम को, उसी टाइम को सोचो आप, जैसे अनिल मुकेश अंबानी का जितना पास है 24 घंटा, मेरे पास 24 घंटा है, शशि भाई के पास 24 घंटा है। यही 24 घंटा में उसी टाइम को यूटिलाइज करके लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और उसी 24 घंटा में लोगों को टाइम नहीं मिलता है, वो टाइम कितना बर्बाद हो जाता है। तो सबके पास तो टाइम ही सेम है, तो वही टाइम को आप कितना अच्छे से यूटिलाइज करो, ठाकुर जी यही दे रहे हैं कि हम लोग उसको कितना बढ़िया से यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको कितना मुनाफा मिल सकता है, और उससे जीवन को कैसे आगे वर्धित किया जा सकता है। आज ठाकुर जी यही समझा रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले कि गाय को रगड़ने से दूध नहीं देता है, ठीक है, ये जितना अस्पृश्य उससे भी अधिक अस्पृश्य जीवन प्रसंग है। डिप्रेशन के कारण उसे आसानी से नींद आ जाती है, बस नहीं से जो ट्रांसलेशन क्या हुआ है, ठाकुर जी बोले कि डिप्रेशन के कारण सारे दर्द, सारे कष्ट, सारे झुंझलाहट, सारे चोटों के उपद्रव में पार करने का सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वो। तो उस सब को हटाने के लिए हमको जो सरल भाषा में ठाकुर जी जीवन हमको जो मार्ग दिए हैं, नो, जजन जाजन इष्ट बुद्धि। अगर हम जजन जाजन मतलब हम जितना नाम करेंगे, जितना मनन करेंगे, और हमको गोल भी दिए, जैसे 5 चतुर्थ पंचम खंड चल रहा है, सारा हमारा जो रोल होना चाहिए, हमारा परिवार के प्रति क्या रोल होना चाहिए, परिवेश के प्रति क्या रोल होना चाहिए, हमारा जो कर्तव्य क्या है, हमारा वैशिष्ट क्या है, हमारा वंश परंपरा के हिसाब से हमारा मतलब हमारा, जैसे मैं क्षत्रिय हूँ, कोई ब्राह्मण है, तो हमारा कुल के हिसाब से हमारा क्या वैशिष्ट होना चाहिए, और वैशिष्ट के हिसाब से उसको मैं किसे आगे बढ़ा के जाऊं। तो आगे बढ़ाने के लिए ये सब जैसे नेगेटिविटी सब आएगा, वो नेगेटिविटी को कितना में हटा के, मतलब ये हर टाइम आपको एक फाइट करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोल रहे कि जैसे ये डिप्रेशन ऐसा नहीं कि एक बार में आप चला गया कि नेगेटिविटी आ रहा है एक बार में उसको साइड कर दिया, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम एवरी मोमेंट में हमारा दिमाग में आता रहेगा। तो उसको हटा के, उसको हटाने के लिए एक ही मार्ग है, नाम ध्यान। एक बार मैं नाम ध्यान को पकड़ लिया और मुझे मेरा गोल क्लियर हो गया, मुझे यही कर्म करना है, मेरा यही कर्म है। जितना अगर डाउट है किसका किसी को कर्म है, जैसे एक बच्चे के लिए उसका जब ये मेजर जो कर्म है उसका, अगर कोई क्वालिफिकेशन में पढ़ाई कर रहा है उसमें कैसे अच्छे से उन्नति करना है, राइट, वही कर्म है। कोई अगर मैं डीपी वर्क में हूँ, डीपी वर्क का मेरा कर्म क्या है, मेरा अगर एक कहीं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मेरा वहां पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा संसार के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ उसको कैसे अच्छे से जाऊं, वो कर्म को मैं अच्छे से जानने के लिए मेरे को नाम में एक ही मात्र सहारा, मैं नाम के सहारे उसको कितना अच्छे से कर सकूं। जितना मैं पॉजिटिव में जाऊंगा, ये वैक्यूम नहीं है, एक को हटा के एक को नहीं ले पाऊंगा, ये दोनों को, दोनों अगर नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव को ओवरकम करने के लिए एक ही चीज में जितना पॉजिटिव को ज्यादा करूं, नेगेटिव अपने आप हट जाएगा। ठाकुर जी यही बोले कि अगर हम नेगेटिव तो सोचते रहेंगे, नेगेटिव को मतलब उसके नेगेटिव में रहेंगे तो और आलस्य में जाएंगे और दीर्घसुखता में जाएंगे, वो जिंदगी को और खराब कर देगा। इसलिए ऐसा करना पड़ेगा हमको, सुधार करने के लिए एक ही है, कितना आगे बढ़े, हमारा जो बुद्धि दिया है, जो हमारा जो बुद्धि है, मन में जो बुद्धि है, उसको नाम के सहारे कितना मैं आगे लेके जाऊं, उसी से सारा नकारात्मक सोच से ही चला जाएगा। ठाकुर जी बोले नकारात्मक शब्द अच्छे नहीं है, लोग इसमें कमजोर हो जाते हैं। जैसे कोई नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हम लोग ना जाने अनजाने में क्या करते हैं ना, तो न्यूज देख लेते हैं, राइट, कहीं पे दंगा हुआ, कहीं पे ये हुआ, तो लगता नहीं कि ठीक है हम तो न्यूज देख दिया, हमको कुछ मन में नहीं आता है, बट वही न्यूज क्या करता है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में खेलता है। तो धीरे 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 आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अच्छे काम करते चल रहे हो, आपको कभी कभी उठेगा ना बहुत सारा डिप्रेशन लग रहा है, बहुत सारा ये लग रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों लग रहा है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो ना, आप अगर बहुत सारा न्यूज देख रहे हो, बहुत सारा नेगेटिव चीजें देख रहे हो, तो वो नकारात्मक शब्द ना आपका मन में, आपका आपका जो रूटीन को वो नकारात्मक लेके जा रहा है, वो आपको लग रहा है कि शायद वो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो डर पैदा करता रहता है मन में।
ठाकुर जी बोले नकारात्मक शब्द अच्छे नहीं है, लोग इसमें कमजोर हो जाते हैं, ताकि लोगों को जीवन और अमृत के प्यास बुझाने वाली और अप्रतिरोध नहीं हो जाते, ताकि लोग जानने जीने और बचाने का सपना देखे। उन्हें मृत्यु और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए वो सब करना होगा जो करना होगा। तो ठाकुर जी बोले आपको मन में एक स्ट्राइव होना चाहिए, मैं जीवन मिला है, भगवान ने जीवन दिया है, कुछ तो कर्म करने के लिए दिए है। ऐसे ऐसे यहाँ पे जीवन में ना ऐसे ऐसे लोग काम किए हैं, आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते। मैं गुजरात में रहता हूँ, एक जैसे वो दीक्षित नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सबको पता है कंपनी है अमूल, राइट? मैं डेयरी इंडस्ट्री से हूँ, इसलिए मैं रिलेट कर पाता हूँ। तो जब अमूल नहीं था, पहले लोगों के पास बहुत सारे फॉरेन कंपनी थे, बहुत सारे फार्मर के पास कुछ रोल नहीं था, क्या करेंगे, दूध आ रहा है, दूध फेंक रहे हैं, कंपनियां लूट रहे हैं। ऐसे एक टिक्के कुरियन नाम के एक बंदा, वो आते हैं, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप उसके बाद सोचो, एक सोशल लाइफ, वो उनका सैलरी 1 रुपया लेते थे महीने में, 1 रुपया। अब सोचो 1 रुपया में इतना बड़ा कोई काम करके गया, आज सारा इंडिया में व्हाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए। हर स्टेट में एक एक कोऑपरेटिव, दूध का कोऑपरेटिव, एक अमूल का 3 करोड़ लीटर वो मेंटेन करता है दूध। तो इसके वजह से कितना जुगो जुगो तक, मतलब देखो 60-70 साल से तो लोग बेनिफिट ले रहे, आगे कितना सालों तक लोग बेनिफिट लेके जाएंगे। बेचारा फार्मर जहाँ पे उसको खाने के लिए पैसा नहीं मिलता था, आज वो फार्मर कितना बढ़िया से, वही है जिंदगी। तो मेरा भी, हमारा जैसे हम ठाकुर जी को पकड़े हैं, तो हमारा कुछ गोल है। तो गोल को अगर हम समझ में आ जाएगा, हम संसार के लिए क्या करके जा सकते हैं, हम ठाकुर जी को आगे कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों के अच्छे भावना कैसे चेंज कर सकते हैं। लोग इतना सारा जो डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब जो लोग जूझ रहे हैं, 70-80% लोग डिप्रेशन में जूझ रहे हैं। उनको वो जो ओब्लिवियन में वो लोग हुए, उनको कैसे हम उद्धार कर सकते हैं, क्या तरीका है, अगर उसमें हम काम करना चाहेंगे, तो धीरे धीरे जो भी नकारात्मक प्रवृत्ति है, नकारात्मक चिंता है, वो चला जाएगा। ठाकुर जी बोले उसमें और एक जैसे प्रवृत्ति मुक्त चलन, अगर हम जितना प्रवृत्ति मुक्त चलन में जाएंगे, आज मूड रहे खाने के लिए, ज्यादा खा लिया, ज्यादा सो लिया, और कुछ मतलब ना उस नेगेटिविटी, एंजॉयमेंट, ये सब में चला गया, तो धीरे 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 वो जो अच्छी ऊर्जा को खर्च कर देता है। जैसे हम लोग पास में बोला 24 घंटा है, कोई में बड़ा था ना 86,000 सम सेकंड्स है। इस सेकंड से आप सोचो आपका बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, अगर नेगेटिव में यूटिलाइज करते हो, पॉजिटिव में यूटिलाइज करते हो, तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। ठाकुर जी बोले हमारा जो अच्छी ऊर्जा है, ये ऊर्जा हम बहुत टाइम प्रवृत्तिमुखी चलन में यूटिलाइज करते थे। जब हम प्रवृत्तिमुखी चलन में यूटिलाइज कर देंगे, तो हमको आगे वो जाने नहीं देगा, वो टाइम ही ऐसे चला जाएगा। तो इसलिए ये ऊर्जा को प्रवृत्तिमुखी चलन में यूटिलाइज ना करके, इससे कैसे जुनून के साथ आगे बढ़े, कैसे आगे लेके जाए, वही हम लोग को सोचना चाहिए। वही ठाकुर जी बोले कि सी लॉक एक फैक्टर है। हम लोग सोचते हैं ना हमारा नसीब में खराब है, ये खराब है। तो सोचो अगर मैं हूँ, मैं यही स्टेज में, मुझे आज इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर का पदवी दे दे, तो मैं चला नहीं पाऊंगा ना, कि मैं रेडी नहीं हूँ। तो आप सोचते हो मेरे पास लॉक नहीं है, बट आप तो रेडी ही नहीं थे ना। जब आप रेडी नहीं हो, भगवान किस हिसाब से आपको देंगे? आप खुद रेडी नहीं हो वो पोजीशन के लिए, भगवान आपको एक प्रेसिडेंट बना दे, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप रेडी ही नहीं हो। तो आप भगवान का दोस्त जो लॉक फैक्टर है, नो, वो दया फैक्टर है, वो बाद में आता है। बट खुद, उससे पहले खुद को तो रेडी करना पड़ेगा ना। खुद अगर डॉक्टर बनोगे तो भी एक अच्छा ठाकुर जी की दया आता है। अगर खुद डॉक्टर के लिए पढ़ाई नहीं की हो, एडमिशन नहीं ले रहे हो, अगर आपको डॉक्टर का पदवी अगर भगवान लॉक से भी दे दिए, आप ऑपरेशन कर नहीं पाओगे। ठाकुर जी बोला आपका जो ऊर्जा है, सबको सेम ऊर्जा दे, ऐसे नहीं कि पात्र अंतर के है, वो सब उन्हीं के ही बच्चे हैं, राइट? जब उन्हीं के बच्चे हैं, सबको जो ऊर्जा दिए है, आप वो ऊर्जा को एक पोजीशन को लेके जाने के लिए आप कर्म करो, उसके बाद वो फिर दया करते हैं। तभी जो है ना, योग से जो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं ना, उसी को करते हैं कर्मयोग का। आज ये है, तो हमारा यही आज मुझे जो सीखने को मिला, तो मुझे जो गोल दिया हुआ है, वो गोल को कैसे आगे लेके जाऊं, उसके ऊपर बहुत काम करना है। अगर उसमें मैं काम ना करूं, तो धीरे 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 जो मेरा मन जो है ना, वो प्रवृत्ति मुख में, चलन में चला जाएगा। तो जब प्रवृत्ति मुख में चला जाएगा, तो धीरे धीरे बहुत सारा नेगेटिविटी, ये सब में जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो यही जिंदगी मेरे पास है, इसको मैं कैसे आगे लेके जा सकता हूँ, नहीं तो फिर नेगेटिव में लेके जा सकता हूँ। यही ठाकुर जी की दया है। जय गुरु। सुमनता। जय गुरु दादा। आपने बहुत अच्छी तरह से आलोचना किए है, मतलब जब नेगेटिविटी आएगा, जब हमारा मन में प्रवृत्ति चलन आएगा, तभी हमको नेगेटिविटी आएगा, तभी डिप्रेशन आएगा। और हमारा अंदर का जो ऊर्जा है वो बढ़ेगा नहीं।
और वो घटते जाएगा और हम डिप्रेशन का शिकार होंगे। इसीलिए प्रवृत्तिमुखी चलन को एकदम अवॉइड करना है और इष्ट कर्म में जुड़ना है। यही चीज़ ठाकुर जी हमें बताया है। तो मेरे ख्याल से मनीष दा हैंड रेस किया है। मनीष दा कुछ कहना चाहता है? हाँ, जय गुरु। जय गुरु। ये आज का जो विषय वस्तु है ये इतना इम्पोर्टेंट है। और वो अभी आज ही एक पोस्ट आया था किसी और ग्रुप में, मेरे जो मतलब स्कूल का ग्रुप है उसमें एक पोस्ट आया था। उसका हेडिंग है फ्रेंडशिप रेसेशन। मतलब जैसे मंदी होती है दुनिया में, रेसेशन आता है, जो मंदी आती है हम सब जानते हैं। जो मतलब पैसे का जो विनिमय का जो या क्रय का जो ये होता है, कैपेसिटी लोगों का कम हो जाता है, तो उससे बिजनेस में बहुत सारा कमी आता है। सभी बिजनेस ठप हो जाते हैं, बहुत सारा कारण होता है उसके लिए। तो ये फ्रेंडशिप रेसेशन जो सिमिलर चीज है, मतलब जो दोस्ती में कमी आती है, तो उसका कारण तो बहुत सारा है। मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है उसके लिए। लेकिन सेल्फ सेंटर्ड जब सोच होती है व्यक्ति की, तो उसमें ये तकलीफ आती है। और उससे तकलीफ तो हमको ही है। ठाकुर जी की एक वाणी है जो यहाँ पर मुझे लगता है कि एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। वो है, कॉन्ट्रैक्शन इज डिजेक्शन एंड एक्सपेंशन इज डिलाइट। तो जितना हम संकुचित बनेंगे, संकुचितता ही है दुख और प्रसारण ही है सुख। तो जितना हम कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब जो संकुचित विचार सरणी अगर हम रखेंगे तो हमारा दुख आएगा। और जितना एक्सपेंशन होगा, जितना हम विस्तृत रूप से हमारी सोच होगी, हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचेंगे, तो उससे सुख आता है। एक और जो वाणी है, मुझे लगा कि ये संबंधित है। ठाकुर जी बोलते हैं, सबको बड़ा करोगे जितना, होगे तुम उतना ही बड़ा। बड़ा होने का एक ही पथ, एक छोड़ नहीं दूसरा। तो अगर मैं होना चाहता हूं, मैं सुख शांति आनंद में अगर अपना जीवन यापन करना चाहता हूं, तो उसका तरीका एक ही है कि मैं दूसरों को आनंद बांटूं। मैं जितना आनंद बांटूंगा उतना आनंद बढ़ेगा। और यही है अभी आज का दुनिया का जो समस्या है, जो डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। कितनी सारी आत्महत्याएं होती है, मतलब कितने बड़े बड़े पोजीशन के लोग, लेकिन वो भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको सामने रास्ता नहीं दिखाई देता। एनडी स्टूडियो के मालिक नितिन देसाई, उन्होंने आत्महत्या किए थे। इवन जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, वो भी कभी कभी आत्महत्या करते हैं। तो वो भी देखा जाता है। मतलब अपने जीवन में अत्युच्च शिखर पर जाने के बावजूद भी लोग अवसादग्रस्त होते हैं। तो और उसका उपाय फिर ठाकुर जी क्या बोले हैं कि उपाय यही है कि दूसरे के लिए कोशिश करो। और इस समय में, मतलब इस कंटेक्स्ट में, आज का समय हमारे लिए कितना सुनहरा अवसर है, वो है डीपी वर्क्स। एक गाना है, उसका एक लाइन है, हिंदी गाना है, उसका एक लाइन ऐसा है कि औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो देखिए, लोग दुख में है, लोग कष्ट में है। अगर हम उनके पास जाते हैं और उनका दुख दर्द अगर बांटते हैं, उनको अगर हेल्प करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशी ही खुशी आएगी। और इसका सुनहरा मौका, बहुत एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है, वो है डीपी वर्क्स। हम जाते हैं लोगों के घर, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनको समाधान दे पाते हैं। हमारे पास में, हमारे हाथ में एक इतना बड़ा टूल जो है
परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ने हमारे पास दिया है। तो अगर हम ये चीज करते हैं तो हमारे जीवन में खुशी ही खुशी होगी। तो जितना हम लोगों को सहायता कर पाएंगे उतना, और ये रेसिप्रोकेट होता है, क्योंकि दुनिया का नियम है, नियम ऐसा है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे पास लौट करके आएगा। तो हम अच्छा करेंगे तो अच्छा लौट के आएगा, खराब चीज करेंगे तो खराब चीज लौट करके वापस आएगा। तो जितना हम ये चीज करेंगे उतना ही वैसा ही रिजल्ट आता है। तो इसीलिए आज का जो ठाकुर जी ने इतना सुंदर तरीके से हमको उपाय बताया है। फिर ठाकुर जी बोलते हैं ना, इसीलिए आज की बात में ये आया है कि हमारा जितना अच्छा चीज खराब चीज जो भी हो, मेरे अंदर सब कुछ है, अच्छाई भी है खराब भी है, तो वो सब कुछ को लेकर के परमपिता में उसको न्यस्त करना, उनके पास सरेंडर करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। ये मनोरंजन भाई भी यही चीज बोले, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार जितना हम पालन करेंगे, इसमें यजन और याजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आज के कंटेक्स्ट में सारा ही तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के जो बात है उसमें यजन, जब मतलब थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा और उसी हिसाब से हम फिर उसको कैसे समाज में फैलाएंगे। जितना हम यजन करेंगे, हम याजन भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये जितना करेंगे हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो जो मैं समझा मैंने बात रखी है। जय गुरु। सोमनाथ भाई जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए है और आपने बताया कि बहुत सक्सेसफुल लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, और इनसे छुटकारा मिलने का जो ठाकुर जी ने उपाय बताया है। अभी रिसेंट टाइम में डीपी वर्क एक बहुत इम्पोर्टेंट कर्मो है, जो करके हम अपना मन का डिप्रेशन नेगेटिविटी दूर कर सकता है और लोगों को हेल्प करके। इस सिलसिले में मैं विकास पाड़िदा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा आलोचना रखिए इसका ऊपर। विकास पाड़िदा भाई। जय गुरु। आज का जय प्रसंग गुरुदेव। सुंदर भाव से सूरजदा ने पढ़ा और मनोरंजन भाई मनीष दा अच्छे से आलोचना किए। मैं जो समझा हूँ कि श्री ठाकुर को जो प्रश्न पूछा जाता है और जो उत्तर श्री ठाकुर के पास में देखते हैं ना, तो उसमें इतना मतलब वो होता है ना कि यूनिवर्सलिटी जो देखते हैं ना। आज हम जैसा आइंस्टाइन का प्रिंसिपल में जो यूनिवर्सलिटी देखते हैं, ई इक्वल टू MC स्क्वायर में, तो उसी तरह श्री ठाकुर के बोले हुए हर बातों में ना वो यूनिवर्सलिटी रहता है। मतलब वो सबके ऊपर लागू होता है जो श्री ठाकुर बोलते हैं। मानो मानो तो मतलब एक जीवन का फॉर्मूला यहाँ पे श्री ठाकुर जो को प्रश्न पूछा गया है कि लाभ হোক বা না হোক মানুষ অপ্রীতিকর অবস্থায় মধ্যে পড়লে প্রায় बैलेंस बैलेंस हारिए फैले। श्री ठाकुर को ये पूछा गया है कि ऐसा अक्सर ही होता है, लेकिन श्री ठाकुर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो जीवन संवेग होता है, एक तो होता है कि इनबैलेंस अगर हो जाए तो उसके वजह से तो हमें मतलब नहीं चलेगा। जैसे कि श्री ठाकुर बोलते हैं कि गाय गू माखले कि जोम छेड़े ना। अगर शरीर में गऊ मैं गंदगी माख लूँगा तो क्या मुझे मृत्यु छोड़ देगी? मुझे तो मरना ही है। उसी तरह ये मरना भी जिस तरह यम भी मुझे नहीं छोड़ता है और मुझे बचने का भी उतना आकुति रहता है। आप एक
साधारण भाव से देखेंगे, जो मतलब टेंडेंसी टू सरवाइव हमारे अंदर एक ऐसा चीज़ है, और ये हमारे तभी पता चलता है कि हमारे जब जीवन नष्ट होने का एक प्रवृत्ति आ जाता है। बहुत समय भी देखेंगे कि हम कहीं के कुछ अगर हमारे पास अटैक होता है, फटाक से हमें अपने आप को बचा लेने की एक आता है। तो ये जो टेंडेंसी टू सरवाइव से जो बोलते हैं कि जीवन संवेग जो भी है, वो भी उसी तरह नछड़ बंधा है हमें वो बचाने के लिए। तो सीसी ठाकुर इसलिए बोलते हैं कि वही उसके लिए हमें जिस तरह से चलना चाहिए उसी वही ताई जय তাই জয় আসে যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পরাজয়কে আমন্ত্রণ করা হয়। পরাজয় তো চাই না আমরা, চাই জয়। তাই জয় আসে যেমন করে তাই ভাবে চলা ভালো। ওই ভাবে चलते चलते ही वहीटाई इंस्टिंक्ट है। मतलब ये जो हम चाहते हैं जीने के लिए, और वो जीवनीय प्रथा जो है, जीवन चलने की प्रथा है, ये भी ये हम लोग अभी देवघर गया था मैं, श्री आचार्य देव के पास एक बात सुना था। श्री आचार्य देव बोल रहे थे कि बोलते कि शिक्षा शिक्षा काको रक्षा करते पारे এটা আমি জানি না। यदि এটা शिक्षा जो है किसी को रक्षा कर पाता है हम ये नहीं जानते हैं। रक्षा करार आचरणटा यदि আমি অভ্যস্ত থাকে, मतलब बचे रहने की जो आचरण है उससे अगर हम अभ्यस्त रहते हैं तो वो हमें बचा लेता है। तो श्री ठाकुर श्री आचार्य देव ये जो चीज़ बोले ना, मुझे लगा कि ये इस चीज़ में यह है कि हमारा जो जीवन संवेग जो है, हम जो बचना चाहते हैं, तो जिस तरह हमें मृत्यु हमें खींचता है उस तरह हम जीना भी चाहते हैं। तो ये जीने की जो चलन है उससे जब हम चलते रहते हैं तभी हमारा वो संस्कार बन जाता है, इंस्टिंक्ट बन जाता है। ताई नेगेटिव कथा बा बाप भालो नय, लेकिन क्या होता है जो नेगेटिव चीज़ है, जो नेगेटिव बातें हैं, उससे इसीलिए तो श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ है। हम लोग समाधान ढूंढ रहे थे, जैसा कि श्री ठाकुर जी को लेके, श्री ठाकुर जी आने से पहले जितना भी धारणाएं धर्म को लेके आज भी लोग वही धारणाएं लेके चलते हैं, कि मतलब धर्म मतलब हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म। लेकिन श्री ठाकुर आने के बाद वो जो मूल रूप से धर्म है, जो धारयते इति धर्म, जो मुझे धारण करता है, जो मेरा जीवन को धारण करता है, वही धर्म है। वही ये फंडामेंटल जो चीज़ को श्री ठाकुर ने एस्टेब्लिश किया कि मेरा जीवन जीने के लिए जो जो मुझे प्रिंसिपल को पालन करना चाहिए वही है धर्म, और वही चीज़ श्री ठाकुर के हैं। और इसके वजह से सारा कन्फ्लिक्ट जो था श्री ठाकुर के पास आके समाप्त हो गया, कि धर्म को लेके जो कपड़ा रहने मतलब रहन सहन, खाना पहनाव, ये सबको लेके जो भी कन्फ्लिक्ट होता था, तो ये सब खत्म हो गया। क्योंकि श्री ठाकुर जी बोले कि जीवन और वर्धन ये धर्म का ही मूल ये है। और ये इससे कितने भाषा के साथ, कितनी रूप से अगर आप इस बात को बोलोगे, लेकिन मूल तो यही बात है, मैं जीना चाहता हूँ और मेरा परिवेश को लेके मैं बढ़ना चाहता हूँ, यही है। और यही चीज़ श्री ठाकुर बोलते हैं कि ये जो जीवनीय प्रिंसिपल को हम जब मान के चलते हैं तो हमारा वो सहजात हो जाता है, तभी ये होता है। और ये नेगेटिव चीज़ को श्री ठाकुर मना किए हैं कि नेगेटिव चीज़ जो है ना उसको नहीं मानना चाहिए। জীবন ও অমূর্তের তৃষ্ণা যাতে আমাদের অদম্য ও এক অকাট্য হয়ে ওঠে, যাতে মানুষ বাঁচা ও বাঁচানের স্বপ্ন দেখে মৃত্যু ও মৃত্যুমুখী যা কিছু নিবেশ নিকেশ करबार जन्य उठे पड़े लागे ताई करते होय। यहाँ पे श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसा हमारा ये होना चाहिए कि जीने का और जीने का उत्साह। कल हम लोगों का जो एक ऑफिस के तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जयंती पालन हो रहा था, तो वहाँ पे जो हमारे मुख्य अतिथि आए हुए थे,
तो वो एक बात बोल रहे थे कि इच्छा जो होती है, मतलब जैसा कि एक जन ने कविता में लिखा था, एक उनके डेडिकेट करके कि जय भीम सिर्फ हम क्यों बोले, सभी क्यों नहीं। तो उसी शीर्षक को लेके वो जो मुख्य वक्ता थे तो उन्होंने बोले कि ये सही है कि ये जो कविता लिखे उन्होंने कि ये जो भावनाएं हैं कि यह समाज में भी जो लगता है, लेकिन प्रकृत रूप में ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी बाबा साहब आम्बेडकर जी जब भी मतलब जो भी हम लोग उनके जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है और उन्होंने समाज से आगे जाके जो भी इक्वालिटी का जो उन्होंने संविधान में जो रखा, जो इक्वालिटी का प्रस्ताव को लेके संविधान, आज आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट इक्वालिटी का ही हमारा जो ये आता है, समानता। और उन्होंने बहुत सारा चीज ये किया दलितों को ये करने के लिए। तो ये जो उन्होंने बोला कि उनका जो लड़ाई था किसी दलितों से या किसी इससे नहीं था, ये जो था ना उनका इच्छा था। और ये इच्छा से ही सब सृष्टि होती है कि मुझे बहुत सारा प्रतिकूलताओं को लड़ने के लिए बहुत सारा शक्तियों का लोग ये करते हैं। उनके पास ऐसा था कि उनके पास वो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड थे, उनके पास इतना संबल नहीं था कि वो लड़ सके। वो तो चाहते कि बहुत प्रकार से जाके वो कर सकते थे, मतलब उनको पास पैसा नहीं था कि जब शक्तिशाली जो लोग थे, जो मतलब कुछ उनसे उनका उनका वहां से दबाव मिला। और जो भी कट्टर जो धर्म का लेके धारणा जिनका था उनको भी कुछ तो उनका ऐसा प्रतिकूल का ये मिला। लेकिन ये सब चीज जो है उसके बावजूद भी उन्होंने चुना शिक्षा की रास्ता। और ये शिक्षा के रास्ता के जाके उन्होंने विकास जो किया या जो भी चेंजेस या लाया, तो वो समानता के लिए। मैंने सुना नहीं था तो मैं भी कल मुझे भी एक जानकारी मिला कि जिस तरह से पाकिस्तान ने डिमांड किया था कि मुस्लिम लीग ने कि हमें सेपरेट ये चाहिए, इसीलिए इस तरह से वो भी डिमांड कर सकते थे कि हमें दलितों के लिए अलग से हमारे पास लैंड दिया जाए, हम अलग से हम ये रहेंगे ताकि हमारे से साथ कोई ये ना हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं चाहा। दलितों का जो डेफिनेशन रखा था, कोई कास्ट और कम्युनिटी को लेके दलित नहीं है, जो भी भाई रिसोर्स जो डिप्राइव्ड है, जो भी वंचित हो जाए। आज हम लोग जिसको धरो जनरल कास्ट में भी बोल देते हैं, क्या वो दलित नहीं है? उसके पास अगर फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, उसके पास अगर ये नहीं है, तो रिसोर्सेस नहीं है, तो ये सब चीज जो है, एक रिसोर्सेस नहीं होना और संबल नहीं होना जिसके वजह से वो वंचित होता है, तो उसको दलित कह के उन्होंने बोला था कि उससे आगे लेके जाना है। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ, लेकिन उसके अंदर जो चीज जरूरी है कि वो इच्छा इच्छा मूल चीज है। कि जो सीसी ठाकुर बोलते हैं कि यहाँ पे जो জীবন ও অমূর্তের বাঁচা যাতে মানুষের অদম্য ও ঐকাট্য হয়ে ওঠে। এই যে तृष्णा, अमृत तृष्णा, जीवन वो अमृत तृष्णा, ये जो मैं जीना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ, ये अगर अदम्य हो जाएगा फिर उसके लिए मुझे करेगा। वो जो थे वो व्यक्ति बोलते कि इकोनॉमिक्स का शुरुआत होती है इच्छा से, लेकिन ये इच्छा से भी बहुत सारा कुछ नष्ट होता है। लेकिन ये जो चीज सीसी ठाकुर नेक्स्ट प्रसंग बोले कि যোগেশ দা फिर से पूछ रहे हैं कि এই সংগ্রামে জয় হতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন তা তো সবার নাই। मतलब ये मैं रिलेट इसलिए कल सुना था इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ कि शक्ति का तो जरूरत होता है। जैसा कि अंबेडकर जी के साथ हुआ था, उनको बहुत सारा दबाव हुआ था बा ये नहीं था, लेकिन श्री ठाकुर बोले कि শক্তি প্রত্যেকের ভিতর तार मतो आछेई, सभी के अंदर, कहीं क्योंकि सभी के अंदर एक पोटेंशियल उनके हिसाब से है ही। लेकिन এবং প্রত্যেকের ভিতর সুপ্ত শক্তি যা আছে তা যদি জাগিয়ে তোলো কার্যতঃ
হাত কলমে, তাহলে দেখা যাবে কাজে একবার फैलन नॉय, मतलब अगर उसके अंदर जो भी कुछ पोटेंशियल है, मतलब जिस तरह से श्री ठाकुर बोलते हैं ना कि इस बार आप किसको मारने के लिए आए हैं, श्री ठाकुर जी को पूछा गया है कि जब भी राम जी आए थे तो कंस का वध हुआ था, रावण का वध हुआ था, तो इस बार किसको वध, श्री ठाकुर बोलते कि कमलेर बाल बाछले की कोमल थाक में, मतलब अगर ब्लैंकेट के अंदर मैं जो रुई निकालता रहूंगा, एक दिन ब्लैंकेट क्या बचेगा, वो तो पूरा ब्लैंकेट ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सभी के अंदर जो है तो उसको बढ़ा देना है, कर्तव्य ताते हाथ कलमे। श्री ठाकुर बोलते हैं कि ये जो शक्ति होती है सबके अंदर, वो क्षय होता है, मतलब वो जो नष्ट होता है किसके वजह से ना, प्रवृत्ति वजह से। ये यही जो चीज श्री ठाकुर जी जो प्रवृत्ति है उसी के ऊपर दिए हैं सबके अंदर। ये प्रवृत्ति जो है सभी के अंदर है, हर इंसान के अंदर है, कितने भी मतलब ये होना चाहिए, कम बेसी के अंदर ही है, और उसी से नष्ट होता है। और ये प्रवृत्ति के प्रति अवेशन से ही इंसान का, इसीलिए श्री ठाकुर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या दिए हैं कि हमारा विथ ऑल पैशन हमें इष्ट अनुरक्ति से होते हुए, हमारा ऑल पैशन, हमारा जितने भी प्रवृत्तियां हैं वो सभी प्रवृत्तियों को लेके हमें इष्ट के उसमें, या इष्ट अनुरक्त मंगल, इष्ट में जो श्री ठाकुर बोलते हैं इष्ट में मंगल, जैसे हम लोग इष्ट के मतलब समझते हैं श्री ठाकुर, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे मतलब जितना भी हम श्री ठाकुर जी को जान पाए हैं उनकी दया से हम इतना समझते हैं कि इष्ट का मतलब। लेकिन जिन लोगों के पास श्री ठाकुर नहीं है, जिन लोगों ने ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किए हैं, तो उनका इष्ट कौन होंगे, तो वो मंगल। तो विथ वॉल्स वंस पैशंस इष्ट अनुरक्ति होते हुए, इसी में हमारा जो एनर्जी है वो एनर्जी होता है, क्या होता है, वो कलेक्टेड होता है, शेख बोलते हैं कि होते संहति शक्तिर अभ्युदय, संहति शक्ति। ये जो हमारा ऑल पैशन है, कभी कभी क्या होता है, ये जो काम क्रोध लोभ ये सब बहुत प्रकार का मेरे अंदर जो पैशन है, वो सभी संगति होके मैं अगर इष्ट में लगाता हूँ, तभी वो जो शक्ति अभ्युदय होता है। यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द वाक्य श्री ठाकुर जी का मुझे यहाँ मतलब मिला जानने को आज, कि श्री ठाकुर बोलते हैं कि इष्टপ্রীতির একটা লক্ষণ হলো পরিবেশের পরিবেশের ভালোর জন্য একটা মেডেনিং আর্জ, পাগল প্রায় आग्रह आकुति। मतलब ये एक बोलते हैं ना कि सोना जो है, सोना को परखेंगे कैसा है, सोना येलो कलर में दिखता है, उसका ज़्यादातर उसका जो है टफनेस बहुत कम है, मालेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है देख के हम जानते हैं कि हाँ ये गोल्ड हो सकता है। तो इसी तरह कि इष्टপ্রীতির একটা লক্ষণ হলো, শ্রী ঠাকুর বলতে ইষ্টপ্রীতির একটা লক্ষণ হলো परिवेशेर भालोर जन्य একটা मेडनिंग अर्ज। मतलब जो कहते हैं कि मुझे इष्टप्रीति है, तो वो देखेंगे कि परिवेश की अच्छा सोचे बगैर वो रह नहीं सकेंगे। परिवेश का अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट ही उसके अंदर परिवेश के प्रति वो श्रद्धा आएगा, परिवेश के प्रति वो इग्नोर करके चले नहीं जाएंगे। परिवेश बोले तो हमारा हर कोई चीज, मतलब आप देखेंगे जैसे कि मैं जा रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, मेरे से जा रहा हूँ, देख रहे हैं कि एक टेप में पानी मतलब बेमतलब का बह जा रहा है, तो अगर मैं उसको पूरा इजीली उसको इग्नोर कर दे पा रहा हूँ, और जानेंगे कि देखेंगे मुझे इष्टप्रीति नहीं है, क्योंकि जो सोर्सेस है, जो सोर्स है, वाटर सोर्स है, वो तो मेरा मालिक का ही है, तो वो जो नष्ट हो रहा है, तो इस तरह से अगर सोचेंगे तो फिर देखेंगे कि इष्टप्रीति ये मतलब एक सेल्फ एसेसिनेशन करने की बात है। मेरे परिवेश के प्रति मेरा कितना आवेग है, मेरा कितना अर्ज है, और उसको ये करने के लिए इससे पता चलेगा कि मेरा इष्टप्रीति कितना है। और यही चीज़ श्री ठाकुर यहाँ पे ये किए हैं। और आगे समय हो गया है, मैं आगे चाहूँगा दादा लोग इसी टॉपिक के ऊपर कंट्रोल मतलब आगे आलोचना रखेंगे। जय गुरु। जय सुमनता गुरु दादा। थोड़ा देवू को दीजिए आलोचना करने के लिए, ठीक ठीक। टाइम कम है।
हाँ, टाइम 8 मिनट ही है, तो देबूदा को रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा आलोचना करें। मैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ, वो आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देखो, तुमको जो भी समझ में आया वो बोलना, बोध के हिसाब से, ठीक है? तुमको जो समझ में आ रहा है वही बोलो। अनम्यूट करो देबू। देबू तुम हो लाइन पे? शायद। हाँ, हाँ, बोलिए। जय गुरु। विषय है कि जीवन संग्राम। अभी ये टॉपिक को लेके मैं कितना बोल पाऊंगा पता नहीं, लेकिन अभी घर पर ही मैंने हालात देखे वैसे कि जीवन संग्राम काफी कठिन होता है, लेकिन इस पर मात करना आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। इस पर विजय पाना मतलब है, मुमकिन है। वही है कि ठाकुर के बताए हुए सभी नीति नियमों का पालन करके ही हम इस पर विजय पा सकते हैं। लेकिन बात यही है, फिर बात वही आती है कि जरूरी है ये, इससे हम खुद को ही प्रूव कर सकते हैं कि इस पर विजय पाना संभव है। अभी क्या बोलूं सोच नहीं रहा है, इसलिए बस इतना बोल सकता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने अच्छा कोशिश किया है। ऐसे कोशिश करते करते ही आप बोल पाएंगे आगे। तो अभी पूरा एपिसोड को समराइज करने के लिए शशिकांत दादा को रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको समराइज कर दीजिए। जय गुरु। ये टॉपिक तो एक्चुअली, जय गुरु, ये टॉपिक तो एक्चुअली दोबारा पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा थ्योरी है। ये जो आज का आलोचना जो है, मैं बैठ के लाइन बाय लाइन अभी पढ़ रहा था। जबरदस्त थ्योरी है, बचने का थ्योरी। मैं तो मैंने हैरान हो रहा हूँ ठाकुर जी का लॉ पढ़ के। इसमें निकित देखे होंगे सब लोग, एक जगह में मटेरियल डालते हैं, दूसरा जगह में वेट डालते हैं। तो वेट जो डाला जाता है 1 kg, तब वो दोनों जो एक उसका जो दंडी है स्थिर रहता है, और बाकी जो उसको समाधान करने के लिए जैसा है, ठाकुर जी यहाँ पर वो लॉ दिए हैं। आप पढ़ोगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में जितना भी मैंने देखोगे, सुइसाइड, डिवोर्स, पिता माता को वर्जन, इष्ट वर्जन, ठाकुर जी ये 4 चीजें को इम्पोर्टेंट दिए हैं लाइफ में। मृत्यु सबको बोले हैं, मृत्यु ये चारों चीज को श्री ठाकुर जी बोले मृत्यु। क्या क्या मृत्यु है? ना खुद को मारना, मतलब सुइसाइड करना, वो दिग में जाना, विवाह विच्छेद, उसको भी ठाकुर जी बोले हैं मृत्यु। पिता माता को त्याग बोले हैं मृत्यु। सबसे बड़ा भयंकर मृत्यु बोले इष्ट त्याग। ये चारों को मृत्यु बोले हैं ठाकुर। और हम तो पढ़ते नहीं लिटरेचर ठाकुर जी को। अभी ठाकुर जी जो लॉ इधर दिए हैं, बोटे जम होता है, मतलब जो मृत्यु का अधिकारी देवता है होता है। फर्स्ट पैराग्राफ का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ तो जबरदस्त थ्योरी बोले हैं, पहले आलोचना रखेंगे इसके ऊपर। ठाकुर यहाँ पर श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जे फर्स्ट जो क्वेश्चन था, जे अनबैलेंस्ड लाइफ में अनबैलेंस्ड हले खेती होने का बहुत चांस है, लाभ उसमें कुछ नहीं होगा लाइफ में जब अनबैलेंस्ड आता है। श्री ठाकुर जी को बोला जाता है जे ये इसका प्रतिकार के बारे में पूछा जा रहा है, जो बैलेंस क्षमता कैसे आएगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य जब जीवन नाथ को छोड़ के
मंगल का पथ को छोड़ के अमंगल के पथे जाता है तो दोनों के मध्य फाइट होता है। इधर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जम का जितना प्रादुर्भाव नहीं है जीवन में, उनका जीवन को जीने के लिए संवेग, जितना मृत्यु वो डूब रहा है, वो जितना जोर से जम उसको खींच रहा है, और उसको जीवन को बचने के लिए उतना परिमाण में वो एफर्ट डालता है उस टाइम में बचने के लिए। और ये एफर्ट डालने में और जम ये करने में, जो जीवन को जीने में और जीवन को हराने में जो वहां पर जीतापट करता है उसी का विजय होता है। कितना सुंदर बात है श्री ठाकुर जी का। मेरा एक मैनेजर थे, थोड़ा सा टाइम लूंगा इससे एक्सेस, कल नहीं तो आलोचना रखेंगे। ये विषय वस्तु को आलोचना नहीं करेंगे ना, ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो ठाकुर जी का बातें सब बेकार हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो कब आप खुद सुसाइड कर देंगे आपको भी पता नहीं रहेगा। मैं देखा हूँ, अभी अभी मैं देखा हूँ लास्ट ईयर, मैं 1-2 दिन, मेरा पत्नी को नहीं बताया बट मैं डिप्रेशन में था। मेरा जो L1 था एयरसेल में, उसका वो एक रूम में खुद को 10 दिन कमरा बंद करके रहे, 10 दिन बिना खाद्य जल में, दारू पी पी के जीवन दे दिए। डेड बॉडी मिला। हम लोग जब जियो में अभी सर्च जो उनका सर्च किए 10 दिन से क्यों ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो विजयवाड़ा में एक होटल में उनका मृत्यु हुआ। आप सोचो, वो मृत्यु को मैं 15-20 दिन घर ऑफिस में आलोचना किया, मृत्यु का रीजन श्री ठाकुर जी बता दिए। मैं सोच नहीं पा रहा था जी कॉम्प्लेक्स उसको एक दिन जीवन ले लेगा। उसको मैं इंडिकेशन दे रहा था, लोग बोले थे नहीं नहीं नहीं, जीवन कैसे ले लेगा। मतलब छोटा सा उधारी उसका जीवन ले लिया। उधारी लेके देना नहीं, इसको उससे लिया उसको नहीं देना है, इसको ले, ऐसे करके पूरा उसका एक चेन चला उधारी का कॉम्प्लेक्स। जब मनुष्य मृत्यु का पथ में जाता है और जीवन का पथ में जाता है, मैं कल थोड़ा सा टाइम अभी कम है, मैं इसमें नहीं जाता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। तो इजीली एक बंदा डिवोर्स दे सकता है, इजीली पिता माता को छोड़ सकता है, इजीली इष्ट को छोड़ सकता है, इजीली खुद को मार सकता है। क्यों? इसे काफी डे का मालिक खुद को पानी में झांस दे दिया, क्या हुआ? उसको मर गया। उसका रीजन थ्योरी आज दिए हैं। आलोच्य विषय जो विषय वस्तु है, ठाकुर जी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं जो प्रीति का केंद्र है, जो इष्ट है, जो मंगल का केंद्र है, उनके साथ ऑलवेज अटैच रहो, सो दैट जो हिल रहा है वेट, उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम कहाँ जाओगे। कभी कभी प्रयास करके नहीं, अभी मैं हार मान गया, मैं अभी डूब रहा हूँ और बचने का कोई चांस नहीं, ये बोध जब उसके अंदर आ जाता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, वो जो संवेग है बचने का, संवेगों को वो हरा देता है। मेरा एक मैनेजर सरोजित रे, मैं उनके लिए प्राउड करता हूँ। लास्ट डे ऑफ डेथ, लास्ट डे जिस दिन डेथ हुआ, उसका पहले दिन भी बोल रहे थे मैं कर्म करूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। इस संवेग उसको 1 साल 1.5 साल बचाया कैंसर से। एक संवेग में दिखाऊं आकुति, मैं होता तो मैं हार जाता। जिस दिन वो संवेग हार जाएगा, श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जीने जम मृत्यु का जम के दिग में जाने के लिए, मृत्यु का दिग में जो संवेग और जीने का जो संवेग, ये दोनों में फाइट होता है। और यही फाइट के बीच में तुम जब जीवन में वो जो स्थिर वस्तु जो होता है, वो स्थिर वस्तु कौन है जीवन में? वो स्थिर वस्तु है आचार्य देव, वो स्थिर वस्तु है ईश्वर, वो स्थिर वस्तु है तुम्हारा पिता माता, तुम्हारा स्वामी। जो जितना स्वामी हरा होते हैं, जितना डिवोर्स देते हैं, एक देखोगे उनका जीवन में विच्छिन्नता आता है। जहां पर विच्छिन्नता वहीं पे मृत्यु, ठाकुर जी बोल रहे। ठाकुर जी एक बार कोई डिवोर्स व्यक्ति आया तो ठाकुर जी खाना ग्रहण नहीं करके रोए थे, तुम मृत्यु के पथ में चले गए, तुम मृत्यु के पथ में चले गए। आज देखो तो हमारा गुरु भाई में कितना लोग डिवोर्स है, कितना लोग उनका पिता माता को लेके जौराश्रम में छोड़ देते हैं। अभी अभी तो मेरा के वो सोचते नहीं लिया है, बट उसके पिताजी को एक घर में छोड़ के गया है। मैं उनके घर पे गया था, वो रो रहा था। क्या हुआ है? कहाँ वो मंगल के पथ में है, जीवन का पथ में। आप घबरा जाओगे देख के, कितना लोग सुसाइड करते हैं। जब मेरा जीवन में मैं देखा, 10 दिन कमरा में बंद करके मृत्यु उसका जीवन में, उसका पीछे एक कॉम्प्लेक्स था। ये कॉम्प्लेक्स को मैं आइडेंटिफाई किया था, बट मैं नहीं सुधार पाया था उसका, और वही कॉम्प्लेक्स उसका जीवन ले लिया पूरा। और जीवन दे के ही वो ये हुआ।
ये आज का जो फर्स्ट वाला टॉपिक मैं इसलिए समराइज कर रहा हूँ, सेकंड वाला टॉपिक तो पूरा बहुत बड़ा थ्योरी है। सीसी ठाकुर यहाँ पर और 2 मिनट बोल के मैं ये करूँगा। सीसी ठाकुर जी बोलते हैं नेगेटिव नेतिबाचक कथा भला नहीं, जितना भी नेगेटिव चीज है उतने से दूर रहो। मुझे पता है अविंदा कैसे खुश होंगे और आचार्य कैसे खुश होंगे और 10 लोग मुझे ऊपर प्रेशर डालेंगे, नहीं ऐसे करने से होगा, वो नहीं होता है। वहां से डिटैच रहने का, कुछ भी हो जाए, हो सकता है 100 लोग से फाइट करना पड़े, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऑफिस में हो, मैं ऑफिस में बहुत टाइम लड़ता हूँ क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिव नहीं है। कल कोई बोल दिया टोपी वाले बहुत खराब होते हैं, पूरा 45 मिनट्स मेरा बर्बाद हुआ, बट मेरा अंदर जो संबे को मैं टूटने नहीं दिया। नहीं, टोपी वाले जो है रसूल मोहम्मद प्रॉफिट का, मेरा गुरु का शिष्य है, वो मेरा गुरु का शिष्य है, वो उनके एग्नेस्ट में कैसे बोल सकते हो तुम? तो मैं इनका कॉन्सेप्चुअल क्लियर करवा दिया, तो फिर उनका हार भी हुआ, बट मेरा 45 मिनट्स गया, इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ठाकुर जी बोलते हो ये बिल्डअप जो है, नेगेटिव का बिल्डअप आप करते जितना जाओगे बॉडी में, तो तुम उतना मृत्यु के पथ में चले जाओगे। सीसी ठाकुर जी यहाँ पर एक लास्ट को बढ़िया बात बोले कि निकटतर इष्ट के प्रति जितना होते जाओगे जीवन और वर्धन के प्रति, ये तुम्हारा जो मृत्यु वाला तुम्हारा जो नेगेटिव चीज है उतना कम होते होते जाएगा, उतना कम होते होते जाएगा। तो ये बात बोल के सोमनाथ में आलोचना को एक्चुअली बहुत सारा स्टोरी माइंड में आ रहा है, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम जब आलोचना करते हो ना, जगत में बहुत सारा स्टोरी तुम्हारा माइंड में आएगा, और वो स्टोरी सब आ रहा था, मैं उपस्थापना रखना चाहता हूँ। हो सकता है समय के कम हिसाब से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बट देवू को मैं धन्यवाद दूंगा, प्रयास किया, एटलीस्ट मुंह तो खोले, ये मुंह खोलना ही ज्यादा नहीं। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत अच्छी बात बोला आपने। बहुत स्टोरी मन में आता है, मेरा भी एक स्टोरी मन में आया, लेकिन आज नहीं बोल पाया, कल बोलूंगा। सबको जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग यही खत्म हो रहा है। आज 31 लोग ज्वाइन किए थे, और सोमनाथ आपको देखना पड़ेगा, आज परिचालक जो नए नए लोग आ रहे हैं ना, उनको इंट्रोड्यूस करवाना, उनको थोड़ा ये करना। आज गुप्ता दा ज्वाइन किए थे, हमारा जोशनामा का फादर, तो मैं सोच रहा था उनको कुछ बोलने के लिए, बट वो थोड़ा थोड़ा मार करना पड़ेगा। ठीक है, वो आए थे आज। जय जय गुरु। जय। जय।